नमस्कार, मेरा नाम भरोसी पंडित हुआ। आज कुछ योगा बतलाएंगे 2-3, जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वो दूर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मैट पे आप इस तरह लेट जाइए और लेटने के बाद इस दोनों पैर को सटा लीजिए घुटना को, और इसको वृत्ताकार घुमाना है कमर से लेकर के और घुटना तक पूरे इस तरह वृत्ताकार घुमाइए। 3 से 4 बार आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइएगा। तो आपका जो गट में जो कुछ प्रॉब्लम है, जो फंसा रहता है मन, वो आपका ढीला होगा और कब्जियत दूर होगा। तो ये आप करेंगे, इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। दूसरा करेंगे हम लोग कि पवन मुक्तासन करेंगे। खाना खाने के बाद होता है कि गट आपका हेल्दी नहीं रहता है, तो पवन मुक्तासन करने से कब्जियत और गैस भी आपका वो सही होगा। इससे क्या करेंगे, सबसे पहले घुटना को मोड़िए और इसको पकड़ करके सांस को भर लीजिए पहले, और सांस खाली करते हुए नाक को घुटना में सटा दीजिए और आप 10 से 30 सेकेंड तक इस अवस्था में आप रखिए अपने शरीर को। यहाँ पे सांस को आप नॉर्मल में रखेंगे या आपके क्षमता है तो रोक भी सकते हैं, ठीक है। फिर वापस पहले सिर को जमीन पर रखेंगे और तब पैर को सीधा कर देंगे। यही क्रिया बाएं पैर के घुटना को मोड़ेंगे और इंटरलॉक करके पकड़ लेंगे और सांस पहले भर लेंगे। सांस भर करके और इसको खाली करते हुए नाक को घुटने में सटा दीजिए और इस अवस्था में 10 से लेकर के 30 सेकेंड तक क्षमता के अनुसार आप रखेंगे। पुनः वापस आइए, पहले सिर को जमीन पे रखेंगे और पैर को सीधा कर देंगे। तो दोनों पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं कम से कम। अब क्या करेंगे कि दोनों पैर को एक साथ इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए और यहाँ पे सांस को भर लीजिए, पहले दबा दीजिए और सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटना के बीच में आप नाक को ले जाइए और इस अवस्था में भी आप 10 से लेकर के 30 सेकेंड तक आप रख सकते हैं। और सांस को यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, रोक के अधिक समय नहीं रखेंगे। पुनः सिर को पहले ज़मीन पर रखेंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। आप इस अवस्था में रिलैक्स भी कर लेंगे। रिलैक्स होने के बाद जो अगला जो आसन है वो सेतुबंद आसन करेंगे। 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। पुनः आप दोनों पैर को मोड़िए और हाथ से यहाँ पे एड़ी के पास पकड़ लीजिए और सांस लेते हुए पूरे धड़ को उठाना है। आपके शरीर का भार रहेगा दोनों कंधा पे और दोनों पैर के एड़ी पे। इस तरह सांस लेते हुए पूरे धड़ को उठाइए, सेतु की तरह, बांध की तरह बना दीजिए। और इस अवस्था में भी आप सांस को नॉर्मल रखेंगे, रोक के नहीं रखेंगे। पुनः आप वापस आ जाइए और पैर को सीधा कर लेंगे। ये आप 2 से 3 बार जरूर करेंगे, जिससे कि आपका गट का जो एरिया है वो आपका हेल्दी होगा, उसका मसाज होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। अगला जो अभ्यास हम करेंगे वो बैठ करके जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें करेंगे कि कपालभाति जरूर करेंगे। प्रत्येक दिन कपालभाति करेंगे, जिससे कि सिर्फ झटके से सांस को छोड़ना है ना। जैसे इस तरह आप करीब करीब 3 से 5 मिनट तक करेंगे तो यहाँ का जो एरिया है उसका भी मसाज होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे और फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, क्योंकि फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो दोनों चीज़ आपको करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ यही कर लेंगे तो सही होगा, आपको डाइट में फाइबर भी देना होगा और साथ साथ ये करेंगे। और खाली पेट ही ये करना है, जो बतलाए हैं सुबह में खाली पेट करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। और रेगुलर करेंगे तो अस्थायी रूप से निदान होगा। धन्यवाद।